挺帅的嘛，肯定特地在梦里放了帅哥劲儿。哎呀！ ड्रामा की शुरुआत फीमेल लीड नांगशिंग से होती है जो कॉलेज स्टूडेंट है। ये भागते हुए कॉलेज जा रही होती है और सोचती है कि जल्दी भाग नांगशिंग, तुम टीचर लू की क्लास के लिए लेट नहीं हो सकती। वो जल्दी जल्दी जा रही होती है, तभी उसका पैर बनाना पील पे पड़ता है। वो फिसल कर मुंह के बल गिर पड़ती है, लेकिन ज़मीन पर नहीं, सीधा बेड पर। सामने हैंडसम लड़का सोया होता है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर जाओ जिंग। नानशिंग को लग रहा है कि वो ख्वाब देख रही है। कहती है कि शुक्र है ये ख्वाब है, लेकिन जब उसकी नज़र घर पर पड़ती है जो उसका है ही नहीं, तो हैरान होकर सोचती है कि ये घर, ये लैम्प और ये लड़का, ये मैं कहाँ आ गई हूँ और ये लड़का कौन है? क्या मैं अभी तक सपने में हूँ? फिर जाओ जिंग को देखने लगती है और शर्माते हुए कहती है कि लेकिन ये लड़का तो काफ़ी हैंडसम लग रहा है। यकीनन ये खुदा की तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि मैं हाल ही में बहुत अनलकी रही हूँ। उन्होंने सपने में एक खूबसूरत लड़का भेजा है ताकि मेरा मन हल्का हो सके। फिर उसके बॉडी को टच करते हुए कहती है कि इसकी बॉडी तो वाकई कमाल की है, छूकर मज़ा आ गया। तभी बैकग्राउंड में आवाज़ गूंजती है, सिस्टम एक्टिवेट। ये सुन नानशिंग चौंक जाती है और कहती है कि कौन बोल रहा है? सिस्टम कहता है कि हेलो एनपीसी नानशिंग, फ्यूचर वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे सामने जो लड़का है वो तुम्हारा टारगेट है। ये WX टेक्नोलॉजी का CEO जाओ जिंग है। ये सुन नानशिंग कहती है कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं सपना नहीं देख रही? ये जो कुछ भी हो रहा है वो हकीकत है, बल्कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है। अननोन पर्सन कहता है कि बिल्कुल सही नानशिंग, तुमने टाइम ट्रैवल किया है, तुम फ्यूचर में हो। तुम्हें जाओ जिंग को अपना टारगेट बनाना होगा और काफ़ी पॉइंट्स हासिल करने होंगे ताकि तुम अपनी असल दुनिया में वापस जा सको। गुड लक। ये बोलकर वो गायब हो जाता है। नानशिंग कहती है कि तुम हो कौन? रुको, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, मैं तो NPC बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे सामने आओ। तभी उसका पंच जाओ जिंग को पड़ता है। वो जाग जाता है और उसे याद आता है कि कल रात वो नशे की हालत में यहाँ आया। वो नानशिंग से कहता है कि फायदा उठाने के बाद अब भोली बनने का नाटक करी हो। नानशिंग कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब बिग ब्रदर ने किया है। और क्या तुम बात करने से पहले कपड़े पहन सकते हो? इसके अलावा फायदा किसने किसका उठाया ये तो अभी कहना मुश्किल है। तभी जाओ जिंग चेक साइन करके उसे देता है और कहता है कि जितने भी पैसे चाहती हो लिख लो। नानशिंग फौरन से चेक ले लेती है और कहती है कि ये तो अच्छी बात है। जाओ जिंग कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम्हें किसने भेजा है, ये चेक लो और अपना मुंह बंद रखो। नानशिंग खुश होकर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी। फिर अमाउंट लिखने लगती है और सोचती है कि सिर्फ 990 मिलियन। उसे देख जाओ जिंग सोचता है कि ये तो सच में एक लालची लड़की है। नानशिंग अमाउंट लिखकर चेक उसे देती है। जब जाओ जिंग की नज़र अमाउंट पर पड़ती है तो वो घूरकर उससे कहता है कि ये सब क्या है। नानशिंग बड़े प्यार से उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि हर वक्त हर जगह तुम्हारे पास रहूँ। ये सुन जाओ जिंग हंस पड़ता है। नानशिंग सोचती है कि मैं पैसों की लालच में अंधी हो गई थी, अगर मैं ये सच में एक्सेप्ट कर लेती तो अपनी रियल दुनिया में कैसे जा सकती। जाओ जिंग कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर भूल जाओ। ये बोलकर वो चेक फाड़ देता है। ये देख नानशिंग शॉक्ड रह जाती है। इसे जाओ जिंग के करीब भी रहना है और साथ पैसे भी चाहिए जो अब नहीं हो सकता। जाओ जिंग कहता है ये मत सोचना कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत उन औरतों से है जो नीच हरकतों से लड़कों को फंसाने की कोशिश करती हैं। ये बोलकर वो चला जाता है। नानशिंग कहती है क्या कहा? मैं और लालची? अगर ये टास्क ना होता तो कौन तुम जैसे खड़ूस के करीब रहना चाहता। जाओ जिंग असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जाकर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो कि पिछले रात क्या हुआ था और इस लड़की का बैकग्राउंड भी पता करो। नानशिंग चेक उठाकर उसे जोड़ने लगती है और कहती है कि पता नहीं ये जुड़कर काम आएगा या नहीं। अगर ये काम आ गया तो मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं यहीं रुक जाऊं। तभी सिस्टम हाजिर होता है। वो नानशिंग से कहता है कि अगर 3 मंथ के अंदर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो NPC नानशिंग सिस्टम के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
ये सुन नानसिंग कहती है कि फिर तुम बिग ब्रदर नहीं हो। अगर तुम बेरहम होगे तो क्या खुद को भी मार डालोगे? अननोन पर्सन कहता है कि टास्क को आसान बनाने के लिए नानसिंग की नई आइडेंटिटी बनाई जाए। ये सुन नानसिंग शॉक्ड होती है। वो कुछ कह पाती तभी सिस्टम उसे वहाँ से गायब करके सीधा जाओजिंग के डेस्क के नीचे भेज देता है। इस बार सिस्टम ने नानसिंग को मेड बनाया। नानसिंग को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखती है तो वो जाओजिंग होता है, जो बड़े गुस्से में कॉल पर किसी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो गुस्से से टेबल पर मारता है। नानसिंग डर के छुप जाती है, जिससे उसका सिर टेबल पर लग जाता है। नानसिंग सोचती है कि सिस्टम ने ये क्या बेवकूफ़ी कर दी, खूबसूरत और नाजुक लड़की को यहाँ सफाई करने के लिए भेज दिया। तभी जाओजिंग को आवाज़ सुनाई देती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है। नानसिंग भी देख लेती है कि वो उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये जाए तो जाए कहाँ, यहाँ से भाग तो नहीं सकती। तभी जाओजिंग उसे पकड़कर बाहर निकालता है। नानसिंग चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, पर मुझे मारो नहीं। जाओजिंग उसका मास्क हटाता है तो उसे देख शॉक्ड होकर कहता है कि ये तुम हो। नानसिंग कहती है कि क्या इत्तेफाक है मिस्टर जाओ, हम फिर मिल गए। शांत होने के बाद जाओजिंग पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई? नानसिंग कहती है कि साफ सुथरी दुनिया, साफ सुथरा घर, साफ सुथरी कंपनी, हर कोई सराहता है। मैं हूँ क्लीनिंग डिपार्टमेंट की न्यू एम्प्लॉय। नानसिंग फिर हाथ मिलाकर कहती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, दिल खोल कर गाइड करें, मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। तभी असिस्टेंट आता है और नानसिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि मिस्टर जाओ, मैं अभी इस मसले को हल करता हूँ। जाओजिंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, आज से मेरे ऑफिस की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम्हारी सैलरी डबल कर दी जाएगी। ये सुन नानसिंग खुश होती है और जाओजिंग को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आपको शक नहीं कि वो एक जासूस होगी? जाओजिंग कहता है कि अगर उसे थोड़ा सा भी चांस नहीं दोगे तो वो अपनी असलियत कैसे दिखाएगी। दूसरी तरफ नानसिंग खुश है, कहती है कि क्या ये बिग ब्रदर का जादू है? फिर तो जाओजिंग को पकड़ना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट डे नानसिंग रेडी होकर ऑफिस आती है जाओजिंग को अपने वश में करने के लिए। जाओजिंग भी वहीं होता है। नानसिंग अपना जलवा दिखाने लगती है और सोचती है कि फर्स्ट स्टेप ब्यूटी से उसे अपना दीवाना बनाना, लेकिन ये क्या, इसने आई लैश तो ठीक से लगाए ही नहीं। जाओजिंग उसे देखने लगता है तो नानसिंग शर्माने लगती है। उसे लगता है कि जाओजिंग उसकी ब्यूटी का दीवाना हो गया, पर नहीं, वो तो उसके टेढ़े मेढ़े आई लैश लगे देखकर कहता है कि मेरी तरफ देखो, सीधी खड़ी रहो। फिर उसका आई लैश निकाल कर कहता है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारा अपीयरेंस कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, इस हरकत की वजह से तुम पर 500 की पेनल्टी। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओजिंग ऑफिस में काम कर रहा होता है। नानसिंग उसकी ऑफिस की सफाई, अब बहुत हो गई साफ सफाई, अब इसे अपने काबू में लाना होगा। स्टेप 1 तो फेल हो गया, अब स्टेप 2 पर अमल करने की बारी है। जाओजिंग की सिंपैथी पाने के लिए कमजोर बनने का नाटक करना होगा। चल बीड़ू, हो जा शुरू। ओहो मिस्टर जाओ, ये थोड़ा ऊंचा है, मैं नहीं पहुंच पा रही, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तभी कोई चलकर उसकी तरफ बढ़ा है। नानसिंग खुश है, जाओजिंग उसके पास आ रहा है। चाल चलने का समय हो गया। उसके करीब आते ही वो घिर पड़ती है और उसके बाहों में पड़कर कहती है कि मिस्टर जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। अरे ये क्या, ये तो असिस्टेंट निकला। कहता है कि ये मैं हूँ, मिस्टर जाओ नहीं। उसे देख नानसिंग शॉक्ड होकर फौरन से पीछे हट गई। कहती है कि ये तुम क्यों हो? जाओजिंग कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगा ये कौन है? नानसिंग कहती है कि कोई नहीं। जाओजिंग कहता है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास जाओ, एप्लीकेशन सबमिट करो, मैं वर्क इंश्योरेंस सब्सिडी अप्रूव कर दूंगा। तभी सिस्टम 8 वक्ता है। पटाने का मिशन हुआ फेल, 1 पॉइंट हुआ माइनस। ये सुन नानसिंग सदमे से घिर पड़ती है। ये देख जाओजिंग कहता है कि अब ये कौन सी नई चाल चल रही हो? असिस्टेंट कह रहा है कि बॉस, लगता है इस बार वो सच में बेहोश हो गई। नेक्स्ट सीन में नानसिंग रूफटॉप पर खड़ी होकर चिल्लाते हुए कहती है कि ये कैसा बेकार सिस्टम है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मॉम डैड, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये बोलकर वो आगे बढ़ती है और सोचती है कि अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। ये सोचकर वो कूदने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रुक जाती है और खुद से कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चली जाऊं और पैसे भी खर्च ना हो। उन्हें खर्च किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मेरे अकाउंट में अभी 9.9 युआन बाकी हैं। इतने में तो मैं एक कॉफ़ी भी खरीद सकती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ ऑफिस का एक एम्प्लॉय किसी अननोन पर्सन के साथ छुपके से मिल रहा होता है और उससे कहता है कि ये 20 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तुम मुझे सिर्फ 2 लाख में चुप करवाना चाहते हो। ये सुन नानसिंग कहती है कि ट्रेड सीक्रेट। फिर चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है और वीडियो बनाने लगती है। वांग उस बंदे से कहता है कि 50 लाख, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट की सीक्रेट फाइल दे रहा हूँ, तो डील डन। नानसिंग ये सारी बातें रिकॉर्ड करके जाओजिंग के पास जाती है। वीडियो देख जाओजिंग असिस्टेंट से कहता है कि इमीडिएटली वांग को पकड़ लो और लीगल प्रोसेस शुरू कर दो। फिर नानसिंग से कहता है कि इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया, कंपनी की तरफ से मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। तभी सिस्टम बोल पड़ता है कि 5 पॉइंट्स ऐड किए जाएं। ये सुन नानसिंग खुश होती है। जाओजिंग कहता है कि बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। नानसिंग कहती है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। ये सुन जाओजिंग असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि फाइनेंस से कहो कि नानसिंग के अकाउंट में 1 लाख बोनस ट्रांसफर कर दे। ये सुन नानसिंग खुश होकर कहती है कि बॉस तुसी ग्रेट हो। तभी उसके पेट से आवाज आती है। जाओजिंग समझ जाता है कि इसे भूख लगी है। कहता है कि चलो मैं तुम्हें लंच पे ले चलता हूँ। नानसिंग कहती है कि अब बॉस आपने बोल दिया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। वैसे कहाँ ले चलोगे आप? जाओजिंग कहता है कि पास ही एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना अच्छा है, टेस्ट करके देखो। नानसिंग कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाइना की रियल सिटीजन हूँ, ऐसी महंगी चीज़ें मुझसे हजम नहीं होती। अगर तुम मुझे डिनर पर ले जा रहे हो तो कहाँ जाना है, क्या खाना है, वो भी मुझे डिसाइड करने दो। जाओजिंग मान गया। नानसिंग उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ले आती है और कहती है कि बॉस ये हॉटपॉट रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, चलो आप ऑर्डर दें। जाओजिंग कहता है कि मेन्यू में जितने भी डिशेस हैं सब एक एक ऑर्डर करो, इतना काफ़ी है। नानसिंग कहती है कि नहीं नहीं, ये तो अमीर लोगों का काम है, छोड़ो मुझे खुद करने दो। नानसिंग मील ऑर्डर करती है, बड़े ही मज़े से खा रही होती है, लेकिन जाओजिंग तो कहीं और ही खोया होता है। नानसिंग पूछती है कि बॉस किन ख्यालों में खोए हुए हो? चलो ये खाओ, काफ़ी मज़ेदार है, बस इसे सॉस में डुबाओ और जल्दी खाओ। वो उसे मीट का एक पीस सर्व करती है। जाओजिंग जैसे ही वो खाता है तो उसके गले में अटक जाता है। ये देख नानसिंग सोचती है कि अरे नहीं, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरे पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। वो फौरन से उसके पास जाती है और उसके पीठ पर जोर जोर से मारना शुरू करती है ताकि वो ठीक हो जाए। तभी जाओजिंग कहता है कि बस बस दूर रहो, मार मार कर मेरा चेहरा ही पॉट में डुबा दोगी। नानसिंग सोचती है कि अगर मैं परवाह नहीं करूंगी तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तभी सिस्टम हाजिर होता है। नानसिंग का 1 पॉइंट प्लस हो गया। ये सुन नानसिंग सोचती है कि ओ गॉड, कहीं ये लड़का तकलीफ सहने का आदी तो नहीं। ऐसा ही है, वरना उसे हर्ट करने पर पॉइंट्स माइनस होते प्लस नहीं। फिर वो उसे मिल्क शेक ऑफर करके कहती है कि बॉस आप एक घूंट ड्रिंक पी लो। जाओजिंग कहता है कि ऐसी चीजें तो बच्चे पीते हैं, मैं बच्चा नहीं जो ये पीऊं। पर नानसिंग उसकी कहाँ मानने वाली, वो जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है, जिस वजह से उसके पॉइंट्स प्लस होते हैं। नानसिंग सोचती है तो क्या ये वही एरोगेंट बिजनेसमैन है जो बस जाहिर तो खड़ूस और गुस्सेल लगता है, लेकिन अंदर से काफी नरम है। नेक्स्ट डे नानसिंग ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी अचानक से लाइट्स ऑफ होती हैं और वो कुर्सी से गिर पड़ती है। तभी एक एम्प्लॉय कहती है कि किसने मेरे बट को टच किया। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है तो नानसिंग का हाथ एक एम्प्लॉय के बट पर होता है। नानसिंग फौरन से अपना हाथ पीछे कर लेती है और सोचती है कि ये क्या आवाज़ थी। फिर वो जानबूझकर एम्प्लॉय को टच करती है तो वो उसकी मन की बात सुनने लगती है, मतलब कि ये जिसे भी टच करेगी उसकी मन की बातें सुनने लगेगी। नानसिंग शॉक्ड हो जाती है। तभी सिस्टम कहता है कि मुबारक हो, तुमने अपने टास्क के 50% पॉइंट्स पूरे कर लिए। सुपर एबिलिटी रीड ट्रूथ फ्यूचर अनलॉक कर दिया गया है।
ये सुन नानसिंग इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दूसरे एम्प्लॉय को टच करती है तो वो लड़की सोच रही होती है कि ये घटिया कंपनी जल्द ही बंद हो जाए तो बेहतर है। नानसिंग को कंफर्म हो गया कि वो किसी को भी टच करके उनकी मन की बातें सुन सकती है। वो सोचती है कि ओ गॉड, मेरे पास तो सच में सुपर पावर्स हैं। एम्प्लॉय कहती है कि क्या तुम पागल हो, हटाओ अपना हाथ। नानसिंग हाथ हटा देती है। नेक्स्ट सीन में जाओ जिंग नानसिंग से कहता है कि सेक्रेटरी से कहो कि शेड्यूल में से 1 आवर फ्री करे, मुझे मिस्टर ली से मिलने जाना है। पर नानसिंग का ध्यान तो उस पर नहीं होता। वो तो बस जाओजिंग को टच करना चाहती है ताकि उसके मन की बातें सुन सके। वो सोचती है कि बस एक बार टच कर लो, बॉस को अपने काबू में कर लो। अगर मैंने ये कर दिया तो प्रमोशन और डबल सैलरी पक्की है। लेकिन अफसोस वो टच नहीं कर पाती। जाओजिंग देख लेता है और पूछता है कि नानसिंग, ये तुम क्या करी हो। नानसिंग मच्छर मारने का नाटक करती है और कहती है कि बॉस, यहाँ बहुत से मच्छर हैं, बस उन्हें भगा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मच्छर को मच्छर काटे। मैं जाकर मोप ले आती हूँ, फ्लोर साफ कर देती हूँ। ये बोलकर वो भाग जाती है। जाओजिंग सोचता है कि मच्छर और मेरे ऑफिस में। नेक्स्ट सीन में 2 एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे होते हैं। नानसिंग वहाँ आती है तो शुशु उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि नानसिंग, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। शाओमी कहती है कि हाँ, खूबसूरत भी और हर काम भी जल्दी कर लेती हो। ताजुब नहीं कि तुम बॉस की पर्सनल क्लीनर बन गई हो। नानसिंग कहती है कि तुम तो मुझे शर्मिंदा करी हो। उनका तारीफ करना नानसिंग से हजम नहीं होता। वो शुशु से कहती है कि तुम्हारे ड्रेस में कुछ लगा है। ये बहाना बनाकर वो उसे टच करती है तो उसे सुनाई देता है कि शक्ल चूसी जैसी और कपड़े देखो जैसे कोई महारानी हो। फिर शाओमी से कहती है कि आज तुम्हारी ड्रेस का फैब्रिक तो काफी अच्छा है। ये बोलकर वो उसे टच करती है तो वो भी मन में उसकी बुराई करते हुए कहती है कि ये अच्छे से जानती है कि कैसे डर्टी ट्रिक्स यूज करके बॉस का अटेंशन पाना है। दोनों की मन की बातें सुन नानसिंग कहती है कि बचपन से लेकर आज तक तुमसे किसी ने ये नहीं कहा ना कि तुम फ्लावर हो। सिर्फ ब्यूटीफुल लोगों को ही फ्लावर कहा जाता है। कुछ लोग तो डर्टी पॉट की तरह होते हैं। सही कहा ना। ये बातें सुनाकर नानसिंग तो जाने लगी। मिस्टर ली के साथ काफी ड्रिंक करने के बाद जाओजिंग टल्ली हो गया। नानसिंग उसे उठाकर बेड पर पटक देती है और सोचती है कि कैसा अजीब बॉस है जो ज्यादा पीने के बाद क्लीनर को घर ले जाने को बोलता है। इसके लिए तो और पैसे देना पड़ेंगे। फिर जाओजिंग को देख कहती है कि हाय, मैं मर गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोते समय ये आइस कोल्ड फेस इतना प्यारा होगा। वो प्यार से उसके चीज को पकड़ती है। तभी जाओजिंग जाग जाता है। वो नानसिंग को अपने क्लोज करता है। नानसिंग दूर हट के सोचती है कि खुद के करीब करने के बाद ऐसे सो जाने का क्या मतलब हुआ। फिर उसकी करवट बदलती है ताकि उसे टच करके उसकी मन की बातें सुन सके। वो उसे टच करती है तो जाओजिंग मन में प्यार से उसका नाम पुकार रहा होता है। नानसिंग उसे फिर से टच करती है तो इस बार भी वो सिर्फ उसका नाम लेता है। तो नानसिंग कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या सुपर पावर्स भी गलत हो सकती हैं। नेक्स्ट डे दोनों लंच पर आते हैं। नानसिंग कपल पैकेज ऑर्डर करती है। ये सुन जाओजिंग उसे घूर कर देख रहा होता है। वो उसका बॉस है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो नानसिंग कहती है कि मिस्टर जाओ, तुम गलत मत समझो, मैं तो इस जगह का खास केक खाना चाहती हूँ। कपल सेट में 2 ड्रिंक्स भी फ्री हैं और ये बहुत सस्ता भी है। आखिरकार हम हार्ड वर्किंग लोग हैं, बचत का मौका मिले तो क्यों ना करें। जाओजिंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, सेविंग इज अ वर्चू। वेट्रेस केक ले आती है। दोनों को कपल समझकर कहती है कि आप दोनों का प्यार इस मिठास की तरह सलामत रहे। जाओजिंग उसे थैंक्स कहता है तो नानसिंग शर्मा कर पूछती है कि इसका क्या मतलब हुआ। जाओजिंग कहता है कि वो तो बस एक अजनबी है, फिर उसे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। ये सुन नानसिंग मुंह बनाकर सोचती है कि क्या सचमुच उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं, तो क्या वो कल मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। फिर जाओजिंग से कहती है कि मास्टर जाओ, क्या तुम बाद में मेरे साथ नेल आर्ट करने चलोगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन सा कलर कराना चाहिए। जाओजिंग कहता है कि वहाँ जाने की क्या जरूरत है, ऑनलाइन भी सब हो जाता है। नानसिंग कहती है कि सही कहा, वैसे तुम जैसे अमीर लोग कभी भी हमारी सेविंग की खुशी नहीं समझ सकते। जाओजिंग कहता है क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो। तभी नानसिंग खांसने लगती है। जाओजिंग उसकी केयर करने लगता है। ये देख एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सुनाने लगती है, वो देखो अपनी गर्लफ्रेंड की कैसे केयर कर रहा है, और एक तुम हो हर वक्त मोबाइल में पड़े रहते हो। ये सुन नानसिंग शर्माते हुए कहती है कि आज बहुत से लोग हमारे रिश्ते को गलत समझ रहे हैं।
जाओजिंग कहता है कि अगर लोग समझ रहे हैं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो उन्हें समझने दो, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो। ये सुन नानशिंग उठकर जाने लगती है तो जाओजिंग उसे रोक कर पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। नानशिंग कहती है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। जाओजिंग शॉक्ड होकर कहता है कि कौन सी रात और क्या हुआ था। नानशिंग कहती है अब जब तुम्हें याद नहीं तो जाने दो। जाओजिंग कहता है कि जैसा तुमने कहा मैंने वैसा किया, कॉफी भी पिलाई, केक भी खिलाया, अब तुम्हें किस बात की नाराजगी है। नानशिंग कहती है तो आज तुमने जो कुछ भी किया उसका क्या मतलब हुआ। नानशिंग तो कुछ नहीं समझ पा रही तो इस पर जाओजिंग उसे बेवकूफ कहता है। नानशिंग कहती है अभी भी मुझे डांट रहा है, अब तो मुझे ये करना ही होगा, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। ये सोचकर वो उसे टच करती है तो उसे सुनाई देता है कि बेवकूफ मुझे तुम पसंद हो। ये सुन नानशिंग खुशी से ब्लश करने लग गई, ये तो शर्मा कर भाग गई। जाओजिंग कहता है अरे फिर से भाग गई, अब मैंने क्या कर दिया। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, ये है शाओरिन, थोड़ी घबराई हुई होती है और जैकेट पहने ऑफिस आती है। कुछ लोग उसे देख कहते हैं कि क्या ये लड़की मानसिक रूप से बीमार है, इतनी गर्मी में कौन जैकेट पहनता है, लगता है ये लड़की पागल है। ये सारी बातें नानशिंग भी सुन लेती है, उसे भी शाओरिन थोड़ी अजीब सी लगती है। नेक्स्ट सीन में शाओरिन के साथ डायरेक्टर हुआंग जबरदस्ती कर रहा होता है। अब जाकर पता चला कि वो इतनी घबराई हुई क्यों थी। हुआंग उसे हरास कर रहा होता है। शाओरिन अपने आप को बचाने की कोशिश तो करती है पर हुआंग पीछे हटने को तैयार नहीं। उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी गर्मी में जैकेट पहन कर आओगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, ये तुम्हारी भूल है। शाओरिन कहती है कि छोड़ो मुझे, जाने दो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। डायरेक्टर हुआंग कहता है कि हाँ चिल्लाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपना प्रमोशन नहीं कराना चाहती। शाओरिन कहती है कि भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा ये प्रमोशन, तुम एक घटिया आदमी हो, समझे। बस ये कहने की देर थी, डायरेक्टर हुआंग फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये सब देख नानशिंग भागते हुए आकर डायरेक्टर को मॉप दे मारती है। डायरेक्टर हुआंग गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। नानशिंग शाओरिन के पास आकर उसे प्रोटेक्ट करती है और डायरेक्टर हुआंग से कहती है कि क्या तुम मुझ पर हमला करने वाले हो। तभी जाओजिंग आता है और पूछता है कि ये क्या शोर मचा रखा है। जाओजिंग को देख नानशिंग साफ सफाई करने लग जाती है और कहती है कि बॉस मैं फ्लोर पर मॉप लगा रही थी और एक्सीडेंटली वो मॉप डायरेक्टर हुआंग को लग गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सुन जाओजिंग हुआंग से कहता है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं, क्या तुम अपने कलीग से बदला लेने का सोच रहे हो। हुआंग कहता है कि अरे नहीं बॉस, मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। नानशिंग मुंह बनाकर सोचती है कि बेशरम कहीं के, मैं चाहती हूँ कि ये अभी के अभी घिर पड़े। लो जी, इसने सोचा और वैसा हो गया। इसका मतलब कि इसके पास एक न्यू पावर आ गई है, जैसा सोचेगी वैसा होगा। तभी अननोन पर्सन कहता है कि मुबारक हो, काली जबान की स्किल अनलॉक हो गई है, ये सिर्फ लड़कों पर ही असर करेगी। ये बात सुन नानशिंग खुश होती है और फिर से सोचने लगती है कि डायरेक्टर का सर दीवार से लग जाए। नानशिंग अपनी न्यू पावर से काफी खुश है। अच्छा है, इस जैसे इंसान के साथ ऐसा ही करना चाहिए। नानशिंग शाओरिन से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। शाओरिन कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, अगर तुम ना होती तो मैं कैसे उस इंसान से बच पाती। फिर वो नानशिंग को बताने लगती है कि ये सब कहां से स्टार्ट हुआ। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। डायरेक्टर हुआंग हाथ धोकर शाओरिन के पीछे पड़ गया था। शाओरिन खुद को बचाने की काफी कोशिश भी करती थी पर डायरेक्टर तो उसके पीछे पड़ गया और गंदी गंदी हरकतें करके उसके करीब जाता था। शाओरिन की कहानी सुन नानशिंग उसे कहती है तो क्या तुम डेली इस तरह डाउन जैकेट पहने ऑफिस आओगी। शाओरिन कहती है हाँ, और मैं क्या करूं, मेरी मॉम बहुत बीमार है, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है, मैं ये जॉब नहीं खो सकती। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ उस घटिया इंसान से बच सकूं, लेकिन वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। नानशिंग कहती है कि तुम्हें ऐसे नीच लोगों का सामना करना चाहिए, डर कर नहीं बैठना चाहिए। तुम जितनी कमज़ोर होगी वो इतने ही आगे बढ़ेंगे। उनके लिए तुम खुद को तो अगली नहीं बना सकती ना, गलती उनकी है जिनकी नीयत खराब है। नेक्स्ट सीन में नानशिंग शाओरिन को अपने साथ ले आती है और उसे अगली से ब्यूटी बना देती है। शाओरिन उसे थैंक्स कहती है। तभी हुआंग वहां आता है और कहता है कि लगता है मेरी शाओरिन को समझ आ गया मुझे क्या चाहिए और कैसे मुझे इम्प्रेस करना है।
फिर नानसिंग से कहता है कि तुम शाओरिन से सीखो कि कैसे मेरे करीब आकर प्रमोशन लेना है, बस मेरे एक हाँ की देरी है, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। नानसिंग कहती है कि जरूरत नहीं, कुछ लोग बिना वजह चापलूसी कहते हैं, या तो वो बुरे इरादे वाले होते हैं या चोर। नेक्स्ट सीन में शाओरिन को देख सभी एम्प्लॉयज के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल जो दिख रही है। शाओरिन लेट नाइट तक काम कर रही होती है। डायरेक्टर हुआंग उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी सही समय पर जाओजिंग आता है। वो ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। वो हुआंग को ऑफिस से निकाल देता है और उस पर हरासमेंट का केस कर देता है। डायरेक्टर हुआंग तो ऑफिस से निकल गया। नानसिंग खुश। जैसे ही जाओजिंग जाने लगता है तो नानसिंग फौरन से सफाई करने लग जाती है। जाओजिंग रुक जाता है और उसे कहता है कि मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। ये सुन नानसिंग शॉक्ड होती है। अब तो पॉइंट्स माइनस होंगे, पर नहीं, उसके तो 10 पॉइंट्स प्लस होते हैं। नानसिंग इसी में ही खुश। तब ये असिस्टेंट आकर जाओजिंग को बताता है कि बॉस बहुत बुरा हुआ, यंग मास्टर शाओबाओ नहीं मिल रहे। ये सुन जाओजिंग शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में नानसिंग डस्टबिन में एक बच्चे को देख डर जाती है। ये बच्चा जाओजिंग का नेफ्यू है जो घर से भागकर यहाँ छुपा है। नानसिंग उसे बाहर निकालती है। शाओबाओ कुछ कहने ही वाला होता है तभी जाओजिंग आता है। उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि अरे वाह, तुमने तो घर से भागना भी स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शाओबाओ कहता है तो छोड़ दो मुझे, अब मैं 5 साल का हो गया हूँ, मुझे भी हक है अपनी लाइफ आज़ादी से जीने का। नानसिंग शाओबाओ की बातें सुन के काफ़ी इम्प्रेस होती है और कहती है कि ये बच्चा तो काफ़ी क्यूट और प्रिटी है। ये बात सुन जाओजिंग कहता है अच्छा तो क्या ये मजाक चल रहा है, चलो ठीक है, आज के दिन शाओबाओ तुम्हारे वाले। अब ये कितना क्यूट और प्रिटी है तुम्हें जल्द ही अंदाजा हो जाएगा। ये बात सुन नानसिंग सोचती है कि पॉइंट्स मिलने का अच्छा मौका है। जब जाओजिंग जाने लगता है तो नानसिंग कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं ये काम भी कर लूंगी। शाओबाओ नानसिंग से कहता है कि अच्छा तो तुम वही लड़की हो ना जो मेरे अंकल के करीब होने की कोशिश करी हो। नानसिंग उसके बालों को टच करके कहती है कि वाह बच्चे, तुम तो काफी कुछ जानते हो। शाओबाओ गुस्से से कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस तरह किसी के बालों को नहीं छूना चाहिए। लो जी, ये बच्चा तो बड़ा सेंसिटिव निकला। नानसिंग कहती है कि तुम्हारी फैमिली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फ्रीडम बाद में हासिल करना, पहले थोड़ी पेट पूजा कर लो, आओ चलो मेरे साथ। शाओबाओ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। नानसिंग कहती है कि सोच लो। शाओबाओ कहता है कि सोच लिया मैंने, मैं तुम्हारे साथ एक स्टेप चलने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं भी देखूँ तुम मुझे यहाँ से कैसे ले जाती हो। उसके बाद होता ये है कि नानसिंग शाओबाओ को उसी डस्टबिन के अंदर डाल के अपने साथ ले जाने लगती है। वो उसे रेस्टोरेंट ले आती है। नानसिंग जब उसके पास नहीं होती तो शाओबाओ नूडल्स में गड़बड़ कर देता है। जब नानसिंग आती है तो शाओबाओ उसे कहता है कि थैंक यू मुझे इतने टेस्टी नूडल्स खिलाने के लिए, और ये लो मैंने तुम्हारे लिए भी रखा है। नानसिंग जैसे ही नूडल्स खा रही होती है तो वो थोड़े स्पाइसी होते हैं। शाओबाओ ने ये जानबूझकर किया। नानसिंग उसके इरादे समझ गई। वो जताती नहीं कि उसे मिर्ची लग रही है तो शाओबाओ कहता है कि क्या तुम स्पाइसी खाने से नहीं डरती। नानसिंग उसे कहती है कि मेरे डैड सी चौहान से हैं और मेरी मॉम चोंगचिंग से, अब तुम ही बताओ। शाओबाओ निराश होकर कहता है कि मैं हार गया। नानसिंग और शाओबाओ जा रहे होते हैं। शाओबाओ अपना हाथ छुड़ाकर टॉय शॉप की तरफ भागता है। तभी नानसिंग को किसी की कॉल आती है। वो उससे बात करने लग जाती है। वहीं शाओबाओ रोबोट को देख कहता है कि वो रोबोट कितना प्यारा है। वहीं एक रूड लड़की शाओबाओ से कहती है कि तुम इसे नहीं बाय कर सकते, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। शाओबाओ कहता है कि कैसा स्टाफ है यहाँ का, यहाँ कोई खड़े होकर देख भी नहीं सकता। लड़की कहती है कि अगर देखना है तो कहीं और जाकर देखो। फिर वो शाओबाओ की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि देखो तो सही कैसे अजीब कपड़े पहने हुए हैं तुमने, क्या तुम विलेज से आए हो? तुम्हारे पास पैसे भी नहीं कि तुम अपने लिए कपड़े बाय कर सको। छी, तुम्हारे पास से तो गंदी स्मेल आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शॉप पे आने की? चले जाओ यहाँ से, दोबारा आने की हिम्मत मत करना। शाओबाओ उसकी बातें सुन काफ़ी सैड हो जाता है। नानसिंग भी उसकी बकवास सुन लेती है। वो वहाँ आकर उस लड़की से कहती है कि ये तुम क्या बकवास करी हो, तुम्हें शर्म नहीं आई बच्चे से इस तरह बात करते हुए?
इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, वहाँ तुम जैसे एम्प्लॉय को काम पर रखा हुआ है। रुको, मैं अब तुम्हारी शिकायत हेडक्वार्टर से करती हूँ। ये सुन लड़की घबरा जाती है। वो नानसिंग से कहती है कि प्लीज ऐसा ना करो, मुझे माफ कर दो। फिर वो शाओबाओ के शोल्डर पर हाथ रखकर माफी मांगने लगती है, पर शाओबाओ तो अपने आप को पीछे कर लेता है और वो लड़की मुंह के बल नीचे गिर जाती है। नानसिंग और शाओबाओ वहाँ से चले जाते हैं। नानसिंग शाओबाओ से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, डर तो नहीं गए? शाओबाओ कहता है कि मेरी मॉम भी इसी तरह मुझे प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन फिर वो काम में बिजी हो गई, किसी को भी मेरी परवाह नहीं। ये सुन नानसिंग कहती है कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ रहूंगी। नेक्स्ट सीन में नानसिंग और शाओबाओ थक हार कर सोफे पर सो जाते हैं। तभी जाओजिंग आता है और दोनों को वहाँ सोता देख कहता है कि ये दोनों तो घोड़े बेचकर सो गए। तभी नानसिंग को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। वो नींद से उठ जाती है और जाओजिंग को थैंक्स कहती है। जाओजिंग कहता है क्या तुमने फिर से कोई ख्वाब देखा? नानसिंग उसके करीब आकर कहती है हाँ, तो क्या तुम मेरे लिए वैसा करोगे? जाओजिंग घबराने लगता है और कहता है कि तुम कंपनी में सोशल डिस्टेंस रखा करो। जाओजिंग हुआ अनकंफर्टेबल, पर इससे नानसिंग को 2 पॉइंट्स मिल गए। शाओबाओ अपनी आंखें बंद करके कहता है कि अंकल और आंटी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये बात सुन नानसिंग कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? तो शाओबाओ कहता है कि आई थिंक सिस्टर नानसिंग मेरी आंटी है। जाओजिंग कहता है कि तुमने तो रिश्तों को ही बिगाड़ दिया। ये सुन नानसिंग सोचती है कि इस बात का क्या मतलब हुआ। नानसिंग समझ नहीं पा रही। जाओजिंग उसे पसंद नहीं करता, फिर भी पॉइंट्स प्लस हो रहे हैं। वो ये नहीं जानती कि जाओजिंग उसे प्यार करता है, बस बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। आज कंपनी में एक ओल्ड वुमेन आती है। ये है इस कंपनी की हेड और जाओजिंग की ग्रैंड माँ। वो असिस्टेंट से कहती है कि खबरदार जाओजिंग को मत बताना कि मैं कंपनी आई, और फिर सोचती है कि मेरी होने वाली बहू मैं आ गई। ग्रैंड माँ आज कंपनी जाओजिंग का घर बसाने आई है, मतलब कि उसके लिए लड़की पसंद करने। इसलिए वो कंपनी में प्रेसिडेंट की ग्रैंड माँ बन के नहीं, एक मेड की तरह एंटर होती है और साफ सफाई करने लगती है। अब जो इस बेचारी ओल्ड वुमेन की इज्जत करेगी वही संस्कारी लड़की होगी और जाओजिंग की वाइफ बनने के काबिल भी। एक लड़की तो पसंद आ गई, अब इसे परखना होगा। ग्रैंड माँ उससे जानबूझकर टकराती है ताकि देख सके कि वो कैसी लड़की है। लड़की उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि बुढ़िया तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या? ग्रैंड माँ उससे सॉरी कहती है तो लड़की उसे सुनाने लग जाती है और गुस्से में आकर उन्हें पुशबैक करती है। ये सब नानसिंग देख लेती है। वो ग्रैंड माँ के पास आकर पूछती है कि आप ठीक तो हो ना? फिर लड़की से कहती है कि ये तुम क्या करी हो? कितनी बेशर्मी से तुम ओल्ड वुमेन को बुली करी हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लड़की कहती है कि नानसिंग मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि दूसरों के मामलों में दखल मत दो। एक मामूली क्लीनर भी हीरो बनने के सपने देख रही है। बेहतर होगा कि अपना झाड़ू संभालो और फ्लोर साफ करो। नानसिंग जवाब देती है कि स्वीपर में क्या बुराई है, हम भी मेहनत से पैसे कमाते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ दूसरों के आगे पीछे घूमकर अपनी जगह बनाते हैं। ये बात सुन लड़की मचल जाती है, कहती है कि तुम किसकी बात करी हो? नानसिंग कह रही है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, जिसे मेरी बात समझ आ गई मैं उसके बारे में ही बात कर रही हूँ। तो लड़की कहती है कि बेहतर होगा कि अपनी ये बकवास बंद रखो। और सुन बुढ़िया, तुमने जो मेरा ये ड्रेस खराब किया है ये 3000 युआन का है, चलो निकालो पैसे। ग्रैंड माँ कहती है कि आज मेरे काम का फर्स्ट डे था तो जल्दी जल्दी में कैश लाना भूल गई। लड़की ग्रैंड माँ को और ज़्यादा सुनाने लगती है, कहती है कि अगर सही से देख नहीं सकते तो काम करते क्यों हो? तुम जैसे लोग इस सोसाइटी के लिए महज एक दाग है। इसकी ये बात नानसिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसका कॉलर पकड़ कर कहती है कि लगता है तुम्हारी फैमिली में कोई बुजुर्ग नहीं, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम बुढ़ी होने से पहले मर जाओगी? इस तरह की कड़वी बातें करोगी तो बदला जरूर मिलेगा। और तुम जिस ऐशो आराम की बात करी हो वो सब टेम्पररी है, और तुम्हारा ये जिस्म जिस पे तुमने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं ये भी बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो इतना गुरूर किस बात का तुम्हें? ये सुन लड़की गुस्सा हो जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कहती तभी नानसिंग उसके मुंह पर पैसे दे मारती है और कहती है कि ये लो पैसे, और जो बच जाए उससे बबल ले लेना ताकि तुम्हारा मुंह कम ही चले।
लड़की के पास अब कोई जवाब नहीं, यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। सो वो चली गई। ग्रैंड माँ नानसिंग से थैंक्स कहती है तो नानसिंग उनसे कहती है कि दादी, मैं बताती हूँ कि फ्यूचर में आपको ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। हमें ऐसे लोगों के साथ नरमी नहीं रखनी चाहिए और आपको इस एज में काम करने की क्या ज़रूरत है। हम फ्रेंड्स हैं, आप मुझे बता सकती हो। ग्रैंड माँ नानसिंग से तो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। नानसिंग के अंदर इसकी बहू बनने के 100% गुण हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि ये काम करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मेरा एक पोता है जो 30 साल का है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। मैं उसके लिए काफ़ी परेशान हूँ। जब तक मैं काम कर सकती हूँ करूँगी, क्योंकि मैं उसके लिए सेविंग करना चाहती हूँ ताकि उसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए। ग्रैंड माँ की दर्द भरी कहानी सुन नानसिंग कहती है कि अरे ग्रैंड माँ, आप फिक्र ना करें। तभी नानसिंग के पॉइंट्स प्लस होते हैं। ये देख वो सोचती है कि अरे वाह, अगर मैं नाइंसाफी के अगेंस्ट आवाज उठाऊंगी तब भी मेरे पॉइंट्स प्लस होंगे। नेक्स्ट सीन में नानसिंग और ग्रैंड माँ साथ में जा रहे होते हैं। नानसिंग उन्हें काम के बारे में समझा रही होती है, पर ये इस बात से अनजान है कि ग्रैंड माँ तो उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देख रही है। ग्रैंड माँ को नानसिंग काफी पसंद आती है। सोचती है कि ये लड़की कितनी माहिर है, जाओजिंग के लिए परफेक्ट है। नानसिंग ग्रैंड माँ को ख्यालों की दुनिया से वापस लाती है और फिर से काम के बारे में समझाने लगती है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी जाओजिंग आता है। उसे देख नानसिंग ग्रैंड माँ को जल्दी से रूम के अंदर ले जाती है। जाओजिंग को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड माँ और नानसिंग चुपके से देखने लगते हैं कि वो गया या नहीं। फिर नानसिंग ग्रैंड माँ से कहती है कि दादी, क्या आपने उस सड़ियल शक्ल वाले लड़की को देखा? वो हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो बड़ा ही गुस्सेल किस्म का आदमी है। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप उससे बच कर ही रहना। लो जी, ये जाओजिंग की बुराई उसकी दादी के सामने ही करी है। ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे तो वो लड़का काफी टैलेंटेड लगा और तो और दिखने में भी काफी हैंडसम है। तो नानसिंग कहती है कि अरे दादी, कहते हैं ना कि किसी को शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। ये इंसान शक्ल में चलता फिरता बीस्ट है। दादी, वैसे भी काम का टाइम खत्म हो गया है, कहीं चले रिलैक्स होकर बातें करते हैं। नानसिंग ग्रैंड माँ को बॉडी मसाज कराने ले आती है। रिलैक्स फील करने के बाद नानसिंग ग्रैंड माँ से कहती है कि दादी, मैं आपको हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट के बारे में बता देती हूँ। वो इंसान एक नंबर का गुस्सैल है। जब भी फ्यूचर में आपका उससे सामना हो तो आप उससे दूर ही रहना। फिर वो अपने दिल की भड़ास निकाल कर जाओजिंग की बुराई करने लगती है। नानसिंग इस बात से अनजान है कि जिसके सामने वो जाओजिंग की बुराई कर रही है वो उसकी ग्रैंड माँ है। नानसिंग के मुंह से जाओजिंग की बुराई सुन के ग्रैंड माँ तो काफी परेशान हो गई। सोचती है कि उस मनहूस ने अपनी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया। अब मैं किस मुंह से बताऊं कि वो मेरा पोता है? क्या सोचेगी मेरी होने वाली बहू? नानसिंग सोचती है कि दादी के लिए ये सब आसान नहीं है। इसे तो अपने पोते की फिक्र खाई जा रही है। ये ग्रैंड माँ से गॉसिप कर ही रही होती है, तभी वहाँ जाओजिंग आता है। उसे देख नानसिंग ग्रैंड माँ से कहती है कि दादी छुप जाओ, वो सड़ियल आ गया है, और अपने आप को हाइड करने लगती है। जाओजिंग का मूड तो काफी खराब लग रहा है। कहता है कि दादी, आप यहाँ पर क्या करी हो? ये सुन नानसिंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या दादी? फाइनली नानसिंग को पता चल गया कि ये जाओजिंग की ग्रैंडमा है। वो शर्मिंदा होती है, हो भी क्यों ना। ग्रैंडमा के सामने उसने जाओजिंग की दिल खोल के बुराई जो की। ग्रैंडमा उन्हें अपने घर ले आती है। ग्रैंडमा ने ठान लिया है कि वो नानसिंग को अपनी बहू बनाएगी। वो उसे कंपनी के शेयर्स, अपार्टमेंट्स और बहुत कुछ गिफ्ट में देना चाहती है। ये सब असिस्टेंट बता रहा होता है तो नानसिंग बोल पड़ती है कि 1 मिनट रुको, बैठे बिठाए ये वेल्थ सेगमेंट कहाँ से आ गया? ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ग्रैंडमा कहती है कि पागल लड़की, ये तो दुल्हन का गिफ्ट है। ये सुन नानसिंग शॉक्ड होकर कहती है कि क्या वेडिंग गिफ्ट? बॉस, क्या तुम शादी कर रहे हो? ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, और दुल्हन तुम हो। ये सुन नानसिंग कहती है कि नहीं, ये आप कहाँ से कहाँ पहुँच गई? दादी, मुझे 1 मिनट समझाने दें। तो आप जाओजिंग की दादी हैं। जाओजिंग वही है जिसकी आप जिक्र कर रही थी, 30 के करीब, अभी तक अकेला और अनमैरिड। वो पोता जिसकी वजह से आप परेशान रहती हो। अपनी लाइव इंसल्ट सुन जाओजिंग कहता है कि जबान संभाल के बात करो। ग्रैंडमा कहती है कि बिल्कुल सही, शावो घर आते ही तुम्हारी तारीफें करने लग गया, इसलिए मैं कंपनी स्पेशली तुम्हें देखने आई थी। जाओजिंग कहता है कि दादी, आप तो सच में कमाल की निकली, मुझे भी बेवकूफ बना दिया। ग्रैंडमा कहती है कि चुप रहो तुम,
अगर तुम इतने निकम्मे ना होते तो नानसिंग जैसी अच्छी लड़की को अपने हाथ से जाने ना देते और ना ही मुझे आगे आना पड़ता। अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को पता चला कि इस उम्र में मैंने तुम्हारे लिए टॉयलेट साफ किया तो वो आधी रात को तुम्हारे पास आ पहुंचेंगे। नानसिंग कहती है कि दादी आप गुस्सा मत हो। ग्रैंडमा तो रोने लगी। वो नानसिंग से कहती है कि तुम सच में अच्छी हो, कितना ख्याल रखती हो। नानसिंग मेरी उम्र हो गई है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं जाओजिंग इस बुरे इंसान की शादी देखूं। नानसिंग कहती है कि दादी जाओजिंग लाजवाब है, इसके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है। ग्रैंडमा कहती है कि वो सब मिलकर भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम ही मेरे दिल में हो जो सबसे बेहतरीन हो और मेरी बहू बनने के लायक भी। ये सुन नानसिंग सोचती है कि अगर मैंने इससे शादी कर ली तो मेरे पॉइंट्स का टास्क बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर जाओजिंग से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। जाओजिंग इसे क्या जवाब देगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।